से जारी रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 2 जून को यूक्रेन की ओर से किए गए अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया सिहर उठी। रूसी सेना ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 1430 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी, क्योंकि ये वारदात सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक इशारा है कि रूस अब बात नहीं करेगा, सिर्फ कार्रवाई करेगा। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में हुई जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन को भारी सैन्य नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि यूक्रेनी सेना को बैटल ग्रुप नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में तगड़ा झटका लगा है। बैटल ग्रुप नॉर्थ में 245 सैनिक, 2 टैंक और एक बख्तरबंद वाहन खत्म हुए, जबकि वेस्ट में 205 सैनिक, 2 टैंक और 3 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान बैटल ग्रुप साउथ में हुआ, जहां 245 सैनिकों के साथ साथ 5 बख्तरबंद लड़ाकू विमान भी ध्वस्त हो गए। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि रूस ने हर फ्रंट पर आक्रामक और योजनाबद्ध तरीके से पलटवार किया है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस को उसके नुकसान की याद दिलाई है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक 9,90,800 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों में दावा किया गया है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही रूस ने 1,100 सैनिकों को खोया है, यानी दोनों ओर से नुकसान जारी है। लेकिन टकराव की तीव्रता अब तक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी लड़ा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अब तक 10,881 टैंक, 22,671 बख्तरबंद वाहन, 50,000 से ज्यादा वाहन व ईंधन टैंकर, 28,000 से अधिक तोपखाने और 38,000 से ज्यादा ड्रोन गंवाए हैं। इसके अलावा रूस को 384 विमान, 336 हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि 28 जहाजों व 1 पनडुब्बी को भी नुकसान हुआ है। इन भारी नुकसान के बावजूद पुतिन का अगला कदम क्या होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या रूस अब कूटनीति की ओर रुख करेगा या फिर जंग को और उग्र बनाएगा? इस्तांबुल में हाल ही में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच तनावपूर्ण बैठक में इस बात का संकेत है कि दोनों ही पक्ष बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन भरोसे की जमीन बेहद दरकी हुई है। जैसे जैसे ये युद्ध अपने चौथे साल में दाखिल हो रहा है, ये साफ हो गया है कि अब ये सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं रही, ये रणनीति, टेक्निक और वैश्विक दबाव की जंग बन चुकी है और फिलहाल इसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।